लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 6 और 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्या 2 पैसे की 5 गौरियाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मूल्य कितना है, परमेश्वर की नज़र में हम कितने महत्वपूर्ण है, ये हमें सिखा रहा है। प्रभु बताता है, क्या 2 पैसे की 5 गौरियाँ नहीं बिकती। ये छोटा सा पंछी, ये छोटा सा जीव जो 5 गौरे 2 रुपए में बेची जाती है, यानी मनुष्य की नज़र में उनकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है, ज़्यादा मूल्य नहीं होता है, तो भी उनमें से एक को भी परमेश्वर नहीं भूलता है। इस छोटे से एक पंछी का भी परमेश्वर को स्मरण रहता है, याद रहती है। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संसार में आसपास देखते हैं, हमारे जीवन की ओर देखते हैं, और कितने बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन यूं ही ऐसा ही चल रहा है, कोई हमारी ओर देखता नहीं है, किसी के सामने या किसी की नज़र में हमारा कोई मूल्य नहीं है, या हमें कोई संभालने वाला, हम पर प्रेम करने वाला, हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोगों को भी लगता है, और जो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उन्हें भी कई बार शैतान इस हद तक निराश करता है कि उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर, परेशानियों को देखकर उनके मन में डर पैदा होता है और लगने लगता है कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझ पर प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है, किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है। ये जो वचन प्रभु यीशु ने हमें बताए हैं, इतने साफ है, इतने साफ है कि जिनसे हम जान सकते हैं, चाहे हमें कितना भी लगे ऐसा कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है या मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है, पर सच्चाई ये है कि जो परमेश्वर एक छोटे से पंछी को भी नहीं भूलता है, वो परमेश्वर हमें कैसे भूल सकता है। यीशु कहता है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इस एक वचन से पता चलेगा कि परमेश्वर हमारी ओर कैसे देखता है और परमेश्वर की नज़र में हम कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने कहा है, डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। कितने बार प्रभु यीशु के मुँह से ये शब्द निकले हैं, डरो नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। कितने बार आप नए नियम में भी पढ़ोगे, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु ने बताया है डरना नहीं, और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कई बार इस बात को बताया है। मनुष्यों को बार बार वो बोल रहा है, डरना नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों? वजह ये है कि इंसान को मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर का मेरे साथ रिश्ता क्या है,
मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, और जानता ही नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करने के लिए तैयार है। हम शैतान की आवाज़ को सुनते जाते हैं, अंधकार की बातों को सुनते जाते हैं, और डर हमारे दिल का कब्जा लेता है। जिंदगी में कितने बार हम डरते जाते हैं, डरते जाते हैं, डरते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है अभी ख़त्म हो जाएंगे, इसमें से कोई बाहर आने का रास्ता नहीं है, कौन छुड़ा नहीं सकता है, कौन बचा नहीं सकता है। डर, मनुष्य की पूरी जिंदगी डर से भरी हुई है, और बाइबल में परमेश्वर के वचन इसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर बार बार परमेश्वर हमें बता रहा है डरो मत। क्यों मत डरो? डरो मत, ऐसा परमेश्वर क्यों बता रहा है? डरो मत क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। डरो मत क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा बाप है। डरो मत क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। डरो मत क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी परवाह करता है, और वो तुम्हें यूं ही मरने नहीं देगा, वो तुम्हें यूं ही नष्ट होने नहीं देगा। शैतान डरा रहा है और तरह तरह के विचार मन में डाल रहा है। हम उन ख्यालों में रहते हैं और हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, और डर हमारे दिल का कब्जा लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग छोटी छोटी बीमारी को लेकर भी डरते जाते हैं। छोटी छोटी बीमारी, 2-4 दिन हो गए अच्छे से खाना नहीं जा रहा है, थोड़ी थोड़ी शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगी कि डर आता है। क्या डर? कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हुई रहेगी। 4 दिन हो गए मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया है, मुझे ठीक से खाना नहीं खाया जाता है, शरीर में भी कमज़ोरी लग रही है, पता नहीं शरीर में कुछ बड़ी बीमारी तो आई नहीं रहेगी। थोड़ी खांसी हो गई, डर आता है। हाथ पे एक छोटी सी गांठ आ गई, डर आता है। कोई बुरी खबर सुनी, दिल में डर बैठ जाता है। हर वक्त, हर दिन मनुष्य के साथ यही चल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे मन में बुरे बुरे गलत गलत ख्याल होते हैं। पति शाम को 7 बजे काम से लौटता है, एक दिन 7:30 बजे औरत डर जाती है, कहीं दुर्घटना तो नहीं हुई रहेगी। उसको तो रास्ते में कोई दोस्त मिला होगा, वहाँ उसके साथ बातें कर रहा है, थोड़ी देरी हो गई और इसके मन में डर आ गया। हर दिन शाम को 7 बजे आते थे, आज 7:30 बज गए, आए नहीं, कुछ हुआ तो नहीं रहेगा। डर सब जगह मनुष्य के मन में डर आते रहता है, और बाइबल हमें बिल्कुल इसके विपरीत सिखाती है, मत डरो। यीशु कहता है डरना नहीं, डरो मत, विश्वास करो। किस पर? उस महान परमेश्वर पर जिसने आपको बनाया है, जीवन दिया है, धरती पर भेजा है, जो आपके ऊपर देख रहा है, आपकी परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है, और उसने आपको छोड़ा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डर ये शैतान का ऐसा एक हथियार है जिसके द्वारा वो मनुष्य के जीवन में अपने सारे काम कर बैठता है, और डर की वजह से कितने सारे लोगों को वो ख़त्म कर देता है। प्रार्थना में आने वाले कई लोग गवाही में ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसी बुरी घटना हो गई, पर जब हमने सुना या देखा हमें डर नहीं लगा। हमें डर नहीं लगा, बल्कि हमें विश्वास था प्रभु जो भी करेगा भला करेगा। और जब हमने बुरी बात सुनी, हमने प्रभु के चरणों में आके प्रार्थना करना शुरू किया, और शैतान भाग गया। जो संकट आया था निकल गया। यदि कोई मनुष्य बोल सकता है कि मेरे सामने ऐसा बुरा हो गया या ये बुरी घटना घटी तो भी मुझे डर नहीं आया, इसका मतलब उसने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। डर नहीं आया तो विजय प्राप्त किया, और यदि डर गए इसका मतलब शैतान ने आपको जीत लिया, और ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो बाइबल में बार बार परमेश्वर बोल रहा है डरो मत,
हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को एक आदमी बुलाने के लिए आया था। उसकी 12 वर्ष की जवान लड़की मरने पर थी। वो प्रभु को बुलाने के लिए आया था कि आकर मेरे घर पे आओ, बेटी के सर के ऊपर हाथ रखो, वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी वो मरने पर है। प्रभु उस मनुष्य के साथ जा रहा था। जाते जाते रास्ते में और एक घटना हो गई। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो उसी सफ़र में, यानी प्रभु उस मनुष्य के घर जा रहा था, उसी सफ़र में यह औरत चंगी हो गई। प्रभु के कपड़ों को छूकर उसने प्रभु के साथ कुछ बात की, प्रभु ने उसके साथ कुछ बात की। उसमें समय गया और फिर प्रभु वापस आगे जाने लगा। इतने में उस मनुष्य के घर से कई लोग आकर बताने लगे, आपकी बेटी तो मर गई, अभी प्रभु को घर पे मत लाओ। क्या फ़ायदा है, बेटी तो मर गई। जब बेटी बीमार थी और आखिरी सांस गिन रही थी, तू प्रभु को बुलाने के लिए गया था, पर घर आने में देरी हो गई, प्रभु के घर पहुंचने में देरी हो गई, बेटी तो मर गई। अभी गुरु को तकलीफ़ नहीं देना, घर लाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लोग उस मनुष्य को बता रहे थे, जो उसके घर से आए थे बताने के लिए, प्रभु ने उनकी ओर नज़रअंदाज कर कर ये मनुष्य से कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। बेटी मर चुकी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रभु बता रहा है, डर मत, केवल विश्वास रख। ये मनुष्य प्रभु को अपने घर पे लेके गया। प्रभु ने देखा सारे लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे, 12 वर्ष की जवान बेटी मर गई है। प्रभु वहाँ पहुँचा और प्रभु ने कहा, मत रो, बेटी मरी नहीं, सोई है। लोग मजाक उड़ाने लगे, ऐसा कैसा हो सकता, हम जानते बेटी मर गई है, और प्रभु बता रहा है कि बेटी मरी नहीं, सोई है। प्रभु ने सबको बाहर कर दिया। बेटी के माँ बाप और उसके 3 नज़दीकी चेले, इतने 5 जन को वहाँ पे रुकाया, बाकी सबको बाहर किया। और फिर बेटी के लाश के पास जाकर कहा, तलिता कुम, बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसने आंखें खोली और वो उठ बैठी। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में जब खबर मिली थी बेटी मर गई है, अभी गुरु को घर पे मत लाओ, तब प्रभु ने उस मनुष्य को जो एक वाक्य कहा था बहुत महत्वपूर्ण था, डर मत, केवल विश्वास रख। डर मत, केवल विश्वास रख। किस पर विश्वास? मुझ पर, परमेश्वर पर। किस बात पर? परमेश्वर के प्रेम पर और परमेश्वर की ताकत पर। परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। और परमेश्वर प्रेम से भरा है, वो केवल ताकत से भरा हुआ है इतना ही नहीं, बल्कि वो प्रेम से भरा है। इसीलिए तो वो हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट करता है और शैतान को हमारे जीवन से भगा देता है और हमारे दिल को खुशी से भर देता है। हालेलुया। गए शुक्रवार अपने यहाँ बड़ी गवाही आ गई। एक बहन जिसे 42 वर्ष से मिर्गी की परेशानी थी, 42 वर्ष, उसकी उम्र भी उतनी ही है। बचपन से, जन्म से उसको मिर्गी आती थी। 42 वर्ष वो दवा पे जीती थी। माँ बाप ने कितने सारे इलाज कराए, शादी के बाद पति ने कितने सारे इलाज किए। उसकी 20 साल की जवान बेटी यहाँ गवाही के समय मौजूद थी और बेटी ने कहा, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपने मम्मी को कभी ऐसा नहीं देखा था जैसे मैं आज देख रही हूँ। वो दवा के ऊपर चलती थी, कुछ होश नहीं रहता था, हमेशा आँखों के ऊपर दवा की नशा रहती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, घर का सारा काम पति को, बच्चों को करना पड़ता था। करीबन 2.25 महीना पहले उस बहन के जेठानी की बेटी ने उसको यहाँ पे पहली बार लाया। वो यहाँ बैठी, प्रार्थना सभा में भाग लिया और जैसे जैसे प्रार्थना आगे बढ़ती जा रही थी वो महसूस कर रही थी उसका शरीर हल्का हो रहा है, कुछ तो निकल रहा है, सारी बीमारी खत्म हो रही है।
उसको इतना अच्छा लगा, इतना शरीर में उसको अच्छा लगा कि तुरंत वो गवाही के समय लाइन में भी आकर खड़ी हो गई। पर हमारी एक बहन ने उसको ऐसा बताया कि आज ही आप ठीक हुए हो तो कई दिन तक जांच करो, उसके बाद आओ गवाही देने के लिए। वो गई, शुक्रवार आई थी। उन्होंने कहा जब मैं पहली बार यहाँ पे आई तब से लेकर आज के दिन तक 1 रुपये का भी दवा नहीं लिया। और जब मैं यहाँ पहली बार आई थी उसके पहले ही मेरे पति ने 7-8 हज़ार का दवा लाके रखा था हमेशा की तरह, वो भी मैंने वापस कर दिया कि दवा का आधा पैसा तो हमको वापस मिल जाए। उस दिन के बाद ना मिर्गी आई, ना बीमार पड़ी, ना बिस्तर पे लेटना पड़ा। वो घर का सारा काम करती है। और 20 साल की जवान बेटी बोलती है पहले मैं काम करती थी, मेरी मम्मी दिन भर सोती रहती थी, अभी उल्टी हालत हो गई, अभी मैं सोती हूँ, मेरी माँ घर का सारा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कहती है ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, प्रार्थना करने से ऐसा हो सकता है, प्रार्थना में जाने से ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के बारे में अनजान होने के कारण लोग हर बात में डूबे जा रहे हैं, बुरी बातों में डूबे जा रहे हैं। बीमारियों से जीवन खत्म हो रहा है, परेशानियों से जीवन खत्म हो रहा है, शैतान निगल रहा है। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह का दुख। कितने बार आपने यहाँ पर ऐसी भी गवाही सुनी है, पति पत्नी दोनों का आपस में जमता नहीं था, इतने झगड़े कि आपस में रहना भी नहीं चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते थे। प्रभु के पास आ गए, झगड़े बंद हो गए, अभी प्रेम से रहते हैं। बताइए ये क्या हो गया? ये भी तो एक शैतान का काम है। पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी का सहन नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह भी शैतान का काम था जो सालों साल चल रहा था। प्रभु के पास आ गए, प्रभु ने ऐसा अनुग्रह कर दिया कि दुष्ट आत्मा उनके परिवार से भाग गए और जो नफरत थी उसकी जगह प्रेम ने ली। नफरत की जगह प्रेम पैदा हो गया और अभी सारी लड़ाई झगड़े बंद हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में अनजान होने के कारण मनुष्य शैतान के हाथ से दुख उठा रहा है, बड़े परेशानी में, बड़े संकट में। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के बारे में अनजान है। पर बाइबल में कितने बार प्रभु कहता है मत डरो, मत डरो, मत डरो। हमें इस बात पर विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है उसके सामने और उसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण आत्मा हूँ। चाहे आप मर्द हो या औरत हो। दुनिया में कहा जाता है कि लड़के को ज़्यादा कीमत है, लड़की है तो उसका मूल्य कम रहता है। किसी घर में भी लड़का पैदा हो गया सब बहुत खुश होते हैं, लड़की पैदा हो गई तो नाराज़ होते हैं। लड़की सबों को तब चाहिए जब पहला लड़का होता है। पहला लड़का हो गया कि बाद में लड़की चलेगी, पर पहली लड़की किसी को नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह यीशु में स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर कोई उसके बच्चे हैं। जितना एक मर्द परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही एक औरत भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने सारे वचन मर्द के लिए है उतने ही सारे बहनों के लिए, औरतों के लिए भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत डरो क्योंकि परमेश्वर हमारा बाप है। मत डरो क्योंकि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। मत डरो क्योंकि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, सुधि लेता है, देखता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है, वो हमें आशीषित करता है। और वो दुष्ट शैतान हमें बताते रहता है कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता है, ये बीमारी तुझे खत्म कर देगी, इस बीमारी में तू मर जाएगा, तू मर जाएगी, खत्म हो जाएगा। हम किसकी आवाज़ को सुनते हैं? शैतान की आवाज़ को। डरते जाते हैं,
पर एक आवाज़ है जो हमारे स्वर्गीय पिता की आवाज़ है, जो हमें कहता है मत डरो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मत डरो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मत डरो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने अपनी पत्री में कहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर यानी परमेश्वर पर डाल दो। कितनी भी भारी चिंता होगी, कितना भी भारी बोझ होगा, अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसने छोड़ा नहीं है, वो भूला नहीं है और ना ही छोड़ेगा। जो लोग विनाश हो जाते हैं या जो लोग अपने ही दुख में ख़त्म हो जाते हैं, परमेश्वर ने उनको छोड़ा है ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा है। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है, मनुष्य खुद परमेश्वर को छोड़ता है, दूर जाता है, शैतान का गुलाम बनता है और शैतान ही उसके जीवन का विनाश कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा था, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परमेश्वर के पास आते हैं उनके जीवन में सच्चा विश्राम स्वर्ग से प्राप्त होता है, और जो परमेश्वर से दूर भागते रहते हैं वे शैतान के गुलाम बनते जाते हैं। शैतान उनको डराते रहता है, सताते रहता है, निराश करते रहता है, और ऐसे लोग एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने अंदर की यानी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन लो। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख होगा, परेशानी से, संकट से आप गुजर रहे होंगे, तो भी एक बात ध्यान में रखो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें डरना नहीं है। किसी भी हालत में हमें डरना नहीं है। कोई भी बड़ा संकट आए हमें डरना नहीं है, कोई भी बड़ी परेशानी आए हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, हो सकता है आपके करीबी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, पर यह नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा है। नहीं हो सकता, वो नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है। उसका प्रेम अनंत प्रेम है जो ख़त्म न होने वाला प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो कितने सारे लोग पहली बार आते हैं, पहली बार, और पहले ही बार उनके ऊपर ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि सालों साल का दुख उनके जीवन से ख़त्म होता है। गए सप्ताह में अपने दहनों के प्रार्थना घर में गवाही आई थी। एक बहन जो 5 वर्ष से बीमार थी, ऐसी भयानक हालत में थी कि उसके पति साथ थे। पति ने भी कहा ये 5 साल में कुछ काम नहीं कर पाई, घर का सारा काम दूसरे लोगों को करना पड़ता था। 5 साल बीमार हालत में, कितने सारे इलाज हो गए, कितना क्या क्या हो गया। ये उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। जवान औरत है, 30-35 उम्र है, और इतनी जवानी में ऐसी बीमार हुई थी कि कुछ नहीं कर सकती थी, खाना भी नहीं खा सकती थी। उसके पति ने कहा कि वो एक समय का थोड़ा सा खाना लेती थी, वो खाती थी, रख देती थी, रात को उसी में से खाती थी, दूसरे दिन उसी में से खाती थी। मतलब इतना सा खाना लिया तो 3 बार भी उसको ख़त्म नहीं होता था, ऐसी उसकी हालत बन चुकी थी। प्रार्थना घर में आई, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो गया कि शैतान का काम नष्ट हो गया, बीमारी निकल गई, तंदुरुस्त हो गई। अभी अच्छे से खाती पीती है और अभी घर का भी काम करती है, खेती का भी काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तुम्हारा मूल्य परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये मत सोचते रहना कभी मेरी दुर्घटना हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे बड़ी बीमारी आएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये वो कितनी सारी बातें। कुछ साल पहले एक जवान लड़का निवासी शिविर के लिए आया था, और वो मेरी पहचान का लड़का था, बहुत डरा हुआ था। मैंने जब उसको पहले देखा था वो बहुत अच्छा दिखता था, और जब मैंने शिविर में देखा उसको, उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उससे कहा
कि तुम्हें क्या हुआ है और क्यों इतनी बुरी हालत है। उसने कहा कि मेरे शरीर में मुझे HIV के लक्षण नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर मैं इतना डर गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि हर दिन मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी थोड़ी बची है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी बची है। जब वो मुझसे बात कर रहा था तब मुझे लगता है उसकी उम्र 30 के आसपास होगी, 25-30 के आसपास उम्र होगी, और ये घटना करीबन 15 साल पहले की है। वो बोल रहा था मैं बहुत डर चुका हूँ क्योंकि HIV के सारे लक्षण मेरे शरीर में हैं, और वो पतला भी बहुत हुआ था। मैंने उससे कहा कि सचमुच तुम्हें HIV है या नहीं ये तो दूसरी बात है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे मन में इतना डर बैठा है, डर को लेकर ही तुम सूखते जा रहे हो, पतले होते जा रहे हो, और डर की आत्मा तुम्हें ऐसा सता रही है जो बोल रही है थोड़े ही दिन बचे हैं। वो भी अपने शरीर की ओर देखता है, बोलता है थोड़े ही दिन बचे हैं। मैंने उसको समझाया, प्रार्थना किया, उसने शिविर में पूरा भाग लिया। शिविर ख़त्म होने के बाद घर चला गया। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, पर अभी कुछ महीना पहले मैंने उसके बारे में पूछताछ की, मुझे पता चला अभी उसकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी है, अच्छा परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। करीबन 15 साल पहले की बात है। वो बोल रहा था HIV के लक्षण, HIV के लक्षण, और ऐसे लोग बहुत पूछताछ करते हैं। अभी तो मोबाइल भी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, HIV कैसा होता है, HIV के लक्षण क्या होते हैं। मतलब आप खुद ही ढूंढते जाते हो, खुद ही शैतान के घर के अंदर जाते हो और खुद ही देखते रहते हो दुष्ट आत्मा कितने भयानक है, उनके दांत कैसे है, उनके सींग कैसे है, उनके नाखून कैसे है। क्यों देखते हैं? हमें उनकी ओर देखने की ज़रूरत क्या है? हमें ये देखना है हमारा प्रभु कितना अच्छा है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर है, वो कितना प्रेम से भरा हुआ है, कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है। लग रहा है शरीर में HIV के लक्षण है, कैसे लगा? बहुत लोगों से कुछ सुना और खुद भी बहुत ढूंढा HIV के क्या लक्षण होते हैं, और कितना आवाज़ शैतान का आ रहा था, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। इस विचार को लेकर पतला हो गया, दुबला हो गया, और खुद भी इस बात पर विश्वास करने लगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी थोड़ी बची है, अभी मैं ख़त्म हो जाऊंगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। वो शिविर में आया, शिविर में इस बुरी आत्मा से, डर की आत्मा से परमेश्वर ने उसको मुक्त कर दिया। तो जब आत्मिक बीमारी निकल जाती है, शरीर भी चंगा हो जाता है। उसको आत्मिक बीमारी थी, डर की बीमारी, वो बीमारी निकल गई, शरीर चंगा हो गया, बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी अच्छा परिवार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर बार बार बोल रहा है डरो मत। क्यों बार बार शैतान की बातों में देखते जा रहे हैं? क्यों डरते जा रहे हैं? क्यों उस अंधकार के कामों को सुनते हैं, देखते हैं और अपने दिल को डराते जाते हैं, जबकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्यशाली बाप है, जो हमारे जीवन से हर दुख को, हर बीमारी को एक पल में ख़त्म कर सकता है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि धरती का हमारा जीवन थोड़ा सा है, पर परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन तैयार किया है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम इसलिए खुश नहीं है कि प्रभु हमें HIV से चंगा करता है, TB से चंगा करता है, कैंसर से चंगा करता है। ये हमारी बड़ी खुशी नहीं है, क्योंकि कैंसर से या HIV से चंगे तो हो जाएंगे, पर एक दिन तो मरना ज़रूर है, क्योंकि धरती की ज़िंदगी सीमित है। 70 साल 90 साल जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो ये ज़िंदगी में हमें चंगाई मिल रही है, ये हमारी बड़ी खुशी नहीं है। हमारी बड़ी खुशी ये है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं, परमेश्वर के साथ रहने जा रहे हैं, और वो समय अनंत काल का है, अनंत काल का।
प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए धरती पर आया और हमारे पाप मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान करके उसने हमारा उद्धार किया है। यीशु क्रूस पर मरा है, हमारी मुक्ति के लिए उसने अपना लहू बहाया है, और हम जिसने इस संदेश को ग्रहण किया है, मुक्ति के संदेश का स्वीकार किया है और पापों की क्षमा पाई है, हम सबका उद्धार हुआ है। हमारे लिए स्वर्ग खुल गया है, जीवन की किताब में हमारा नाम दर्ज हुआ है। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँचेंगे और वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। वहाँ ना दुख रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना आंसू रहेंगे। हम परमेश्वर के सामने अनंत काल जीवित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए अपने मन से डर को हटा दो। ज़्यादातर लोगों के मन में मौत का डर रहता है। इसलिए मैंने कहा अनंत जीवन हमें मिला है, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आपका ध्यान अनंत जीवन की ओर लगा रहेगा, मौत का डर आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप इस बात पर विश्वास करेंगे हम जीवित रहे तो प्रभु के हैं और मर गए तो भी प्रभु के हैं, क्योंकि उसने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।